नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीएनपी की वापसी से भारत बांग्लादेश के संबंधों में क्या होगा असर, इन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद। शेख हसीना के निर्वासन के बाद बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इस चुनाव में असली अनिश्चितता यह थी कि जमात ए इस्लामी कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे यूनुस सरकार से गहरा जुड़ाव था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। जियाउर रहमान परिवार की अगली पीढ़ी के नेतृत्व में 2006 में पहली बार बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई है। लंदन में बैठे और लंबे समय से राजनीति से दूर रहे तारिक रहमान पर इतिहास का बोझ भविष्य की उम्मीदों से ज़्यादा भारी पड़ सकता है। आवामी लीग के बहिष्कार की खामियों को भी देखें तो भी यह नतीजा हाल के महीनों की अव्यवस्था और गड़बड़ी से बेहतर है। बांग्लादेश में हुए इन आम चुनाव में आवामी लीग की अनुपस्थिति से एक बड़ा वंचित और अस्थिर मतदाता वर्ग बना। इनके वोट बीएनपी और जमात ए इस्लामी के बीच बटे, जिसमें से अधिकतर वोट बीएनपी को मिले। छात्रों की नई पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। बीएनपी की सत्ता में वापसी पर भारत द्वारा दी गई शुरुआती प्रतिक्रिया यूनुस के सत्ता संभालने पर उसकी प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल अलग है। यह जानबूझकर किया गया संकेत लगता है। प्रधानमंत्री स्तर पर भारत ने रिश्ते दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई है। दोनों देशों की तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए कि रिश्तों में आई गिरावट को रोका जाए, उच्च स्तरीय संपर्क फिर से शुरू हो और आपसी मुद्दों पर व्यापक संवाद किया जाए। भारत को यह दिखाना होगा कि वह संवैधानिक प्रक्रिया से बनी किसी भी सरकार के साथ काम कर सकता है। वहीं बांग्लादेश को भी यूनुस काल में रिश्तों को पहुंचे नुकसान की भरपाई का संकेत देना चाहिए। एजेंडा सबको पता है। बीएनपी की राष्ट्रवादी छवि को ठेस पहुंचाए बिना भी प्रगति संभव है। स्थिर संबंधों से सबसे ज्यादा फायदा आम नागरिकों को हुआ है, खासकर सड़क, रेल, जल और हवाई मार्ग से बढ़ी हुई आवाजाही से। भारत द्वारा पूर्ण वीजा सेवाओं की बहाली से तत्काल राहत मिलेगी। व्यापार, निवेश और आर्थिक आदान प्रदान 2024 से पहले के स्तर पर लौट सकते हैं। सांस्कृतिक, खेल, मीडिया और चिकित्सा संबंध भी जल्दी से बहाल किए जा सकते हैं, क्योंकि संस्थागत ढांचे अभी भी मौजूद हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।